प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नाम पादरी पीटर नथानियल है। मैं होप सेंटर होप कांग्रीगेशन ऑन्टेरियो कनाडा से बोल रहा हूं। आप सबको सलाम और भारत में रहने वाले मेरे बहन भाइयों को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक। आज जो मैंने गीत चुना है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रचार का है, जो कि तमाम संसार में है, बल्कि दुनिया के हर एक कोने में है। मैंने आज ये गीत इसलिए चुना, खासकर आज हमारी आज़ादी का दिन है और तमाम भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारक। मैं आपके सामने आज की स्टडी शुरू होने से पहले ये गीत गाऊंगा, फिर हम प्रार्थना से आज की अपनी स्टडी शुरू करेंगे। गाने के बोल हैं, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। भारतवर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको। भारतवर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको। आत्माएं मरती, आत्माएं मरती, देखो हजारों पाप के सागर में। आत्माएं मरती, आत्माएं मरती, देखो हजारों पाप के सागर में। उस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी। उस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी। जगह है देखो, जगह है देखो, हिंद के लिए उसके हृदय में। जगह है देखो, जगह है देखो, हिंद के लिए उसके हृदय में। बैठे बैठे साल गवाए नौजवानी के। बैठे बैठे साल गवाए नौजवानी के। अभी भी कर ले, अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। अभी भी कर ले, अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। चारों ओर अंधेरा छाया, रात आ पहुंची। चारों ओर अंधेरा छाया, रात आ पहुंची। कुछ करना, कुछ करना, अभी तू कर ले दिन की ज्योति में। कुछ करना, कुछ करना, अभी तू कर ले दिन की ज्योति में।
प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जाते वहाँ। प्रभु के लिए आत्मा बचाने तू जल्दी कर। प्रभु के लिए आत्मा बचाने तू जल्दी कर। फसल है पाती, फसल है पाती, फूल जमा कर उसके खाते में। फसल है पाती, फसल है पाती, फूल जमा कर उसके खाते में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जाते वहाँ। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें तमाम मसीह परिवारों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो कि इस कोरोना वायरस से दुखी हैं, डरे हुए हैं, और खासकर भारतवर्ष के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे देश में शांति स्थापित हो। एक बार फिर लोग बाग बाहर निकलें और आपका धन्यवाद देके आपके अपने कामों को शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमको एक और मौका दिया, और आज खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं विशेषकर आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। हम आपके आभारी हैं खुदावंद कि आपने हमको अपने परिवार के अंदर चुना। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आपने हमको एक जीवित परमेश्वर दिया। तमाम मसीह परिवारों के लिए, तमाम विश्वासियों के लिए, जहां कहीं भी आपके लोग हैं खुदावंद, उन सब के लिए आज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन सब के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। दुआ करते हैं खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए जो दुखी हैं, परेशान हैं इस वायरस की वजह से। प्रभु दुआ करते हैं कि आप उनको अपने शिफा के हाथ से चंगाई दें, ताकि परमेश्वर वो भी इस बीमारी से छूटकर खुदावंद आपका शुक्र अदा कर सकें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं अपने देश के लिए खुदावंद कि आपने हमारे देश को आजाद किया खुदावंद। दुआ करते हैं प्रभु जी कि हमारे देश पर आपकी कृपा रहे, सब लोग भाईचारे से अपने जीवन को जिएं, और खुदावंद तमाम मसीह परिवारों के लिए द्वारा आपके नाम की महिमा हो हमारे भारतवर्ष में। ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहन और भाइयों, एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम। आज का जो हमारा स्टडी है उसके दो प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 29 और प्रश्न नंबर 30। और आज का जो हमारा टाइटल है वो है प्रभु यीशु के पुत्र, प्रभु यीशु हमारे उद्धारकर्ता। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु हमारे उद्धारकर्ता। प्रश्न 29 हमसे पूछते हैं कि जबकि हम परमेश्वर के पुत्र को यीशु जो कि हमारे उद्धारकर्ता हैं, यह क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है क्योंकि वो हमें
सभी पापों से छुड़ाता है और बचाता है, और सिर्फ उद्धार यीशु मसीह के द्वारा ही है। मैं इस पर्सन के बाइबल के रेफरेंस आपको देता हूं, हवाला मत्ती की इंजील उसके पहला अध्याय की 21 आयत, इब्रानियों 7 बाब की 25वीं आयत, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 12 आयत, यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत, और पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय की 5वीं आयत। तो ये थी हमारे प्रश्न नंबर 29 के कुछ बाइबल रेफरेंसेस, जिसमें हमने प्रश्न था हमारा कि परमेश्वर के पुत्र को, जो कि प्रभु यीशु मसीह हैं, उनको उद्धारकर्ता क्यों कहा जाता है। अब हम आते हैं प्रश्न 30 पर। प्रश्न 30 हमसे पूछते हैं, तब वे जो अपना उद्धार और संतों की देखभाल का काम अपने आप करते हैं, उन्हें सिर्फ यीशु पर विश्वास करना चाहिए या किसी और बातों में? उत्तर है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि वो शब्दों से प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करते हैं, फिर भी अपने कामों में एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का इनकार करते हैं। मैं जबकि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, मैं आपके सामने पवित्र बाइबल में से 2 रेफरेंसेस इसके संदर्भ में पढ़ूंगा। पहला है मत्ती की इंजील उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत, जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि किस तरह से फरिश्ते ने आकर मरियम से कहा। फरिश्ते ने कहा, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। ये बात फरिश्ते ने मरियम के मंगेतर यूसुफ से कही थी कि मरियम एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। क्योंकि यह बात सुनने लायक है, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। वो अपने लोगों को जो पर विश्वास करते हैं उनका उद्धार करेगा। और अब मैं आपके सामने बाइबल का दूसरा रेफरेंस पढ़ता हूं, जो कि प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। आज हम अपनी स्टडी को शुरू करते हैं। हम कबूल करते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम उद्धार करता है। यह आज हमारे स्टडी का टाइटल है, वी कन्फेस द नेम ऑफ जीसस मीनिंग सेवियर। प्रभु यीशु में प्यारे बहनों और भाइयों, प्रेरितों के विश्वास वचन, जिसे हम अपोस्टल्स क्रीड के नाम से भी जानते हैं,
तथा जिसे मसीह विश्वासी युगों से और पूरी दुनिया में इसे कबूल किया कर जाता है। और इस विश्वास वचन एपोस्टल्स क्रीड के को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, परमेश्वर पिता। दूसरा, परमेश्वर पुत्र। तथा तीसरा, परमेश्वर पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र तथा परमेश्वर पवित्र आत्मा। आज हम इसका दूसरा भाग देखेंगे, यानी कि परमेश्वर पुत्र। जब हम इन शब्दों के से इस बात को शुरू करते हैं, मैं विश्वास रखता हूं उसके इकलौते पुत्र पर। मैं विश्वास रखता हूं उसके इकलौते पुत्र पर, यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह पर। थोड़ा सा आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये स्टडी है जो कि हम हेडिबल कैटेकिज्म से लेते हैं, और इसे 3 दिन लगते हैं दूसरे पार्ट को समझने के लिए। हमें ये समझने में 1 दिन का समय लगता है कि यीशु शब्द का अर्थ क्या है। 1 दिन। दूसरा दिन, मसीह शब्द का अर्थ क्या है, इसे समझने में दूसरा दिन लगता है। और तीसरा दिन समझने में कि बेटा और प्रभु समझने में क्या अंतर है। इस बात को मद्देनजर रखिएगा कि प्रभु यीशु के नाम को स्वीकार करना, प्रभु यीशु को पुत्र और परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना, जैसे कि एक लेखक सही कहता है, सबसे महत्वपूर्ण मानना या कन्फेशन हम तभी कर सकते हैं, और हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो ये गलत तरीके से स्वीकार करता है कि परमेश्वर के पास जाने के कई रास्ते हैं। किसी से भी पूछो, आज हम जिस पे अविश्वासी लोग जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं रखते, अगर उनसे बात हम करें कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र रास्ता है परमेश्वर के पास जाने का, तो वो इस बात को नहीं मानते, और वो कहते हैं कि परमेश्वर के पास जाने के कई रास्ते हैं। और प्रभु यीशु के बारे में कहा जाता है कि वो उनमें से एक है। प्रभु यीशु मसीह इज द ओनली वे। लेकिन मसीह कलीसिया साहसपूर्वक सच्चाई स्वीकार करती है कि प्रभु यीशु सभी लोगों के लिए एकमात्र उद्धारकर्ता है। ये विश्वासियों का मानना है, और यही कलीसिया का मानना है और उनका कन्फेशन है। और आज के परमेश्वर के दिन 11 में हम प्रभु यीशु मसीह का अर्थ समझते हैं। प्रभु यीशु का अर्थ है उद्धारकर्ता, हम उनको मानते हैं, सेवियर। इज द ओनली सेवियर, वो एकमात्र बचाने वाला है। एंड ही इज द परफेक्ट सेवियर और कंप्लीट सेवियर, वो एक पूरा उद्धारकर्ता है, खुदावंद यीशु मसीह। नंबर 1, क्वेश्चन आंसर 29। प्रभु यीशु एकमात्र उद्धारकर्ता है। जीसस इज द ओनली सेवियर।
प्रश्न 29 हमसे पूछते हैं, परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु जो कि उद्धारकर्ता हैं, उन्हें ये क्यों कहा गया है? ये एक प्रश्न है कि प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता क्यों कहा गया है। हम उत्तर 29 में इसके दो कारणों को कबूल करते हैं। पहला कारण, प्रभु यीशु हमें हमारे पापों से बचाते हैं, और दूसरा, क्योंकि मुक्ति की तलाश कहीं और या किसी और में नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता हैं। यहाँ दिया गया पहला कारण, जैसे कि मैंने पहले आपके सामने मत्ती की इंजील उसके पहले अध्याय की 21वीं आयत में आपके सामने पढ़ा, जिसमें हमने सुना जब प्रभु का स्वर्गदूत यूसुफ को सपन में दिखाई देकर कहने लगा कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, जो उसके पेट में है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, उद्धार करेगा। प्रभु यीशु के नाम का बाइबल में बहुमूल्य, बहुत रिच इतिहास है। इब्रानी भाषा में यीशुआ, जिसको हम जोशुआ भी कहते हैं, यीशुआ का मतलब है प्रभु बचाता है। आपको मालूम है कि मूसा के बाद मूसा का उत्तराधिकारी नून का पुत्र यहोशू, जिसने इस्राएल को रेगिस्तान के बंधन से बचाया और उन्हें परमेश्वर के वायदे किए गए देश में लाया। अंग्रेजी में हम इसको जोशुआ कहते हैं। लेकिन सबसे पहले इस बंधन का क्या कारण था, ये एक सवाल है। उस बंधन का कारण ये था कि इस्राएली लोग पाप का जीवन जी रहे थे और उनमें परमेश्वर के प्रति अविश्वास और विद्रोह था। ये मुख्य कारण था। एक जगह हम और पढ़ते हैं कि बाद में एक और जोशुआ हुआ, यहोशू हुआ, जो कि योशादाक का बेटा, और वो एक महायाजक था, हाई प्रीस्ट। उसने बाबुल में अपने गुलामी के बंधन में बंधे हुए परमेश्वर के लोगों को बचाया और उन्हें वायदा किए गए देश में लाया। लेकिन जो कि एग्जाइल थे, मगर इस एग्जाइल या निर्वासन का कारण क्या था, ये हमें फिर वही, इसका कारण था उनका पाप। वो मूर्ति पूजा में थे, वो सच्चे परमेश्वर को भूल गए थे और मूर्ति पूजा और प्रभु के प्रति उनका अविश्वास था। ये दोनों जोशुआ, यहोशुआ एक प्रकार से आने वाले हमारे प्रभु यीशु के प्रतीक थे। उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि प्रभु यीशु
नए यीशुआ यानी जोशुआ एकमात्र उद्धारकर्ता हैं। वो हमें सभी को पाप के बंधन से बचाते हैं, यानी पाप के सभी बंधन से प्रभु यीशु मसीह हमारी रक्षा करते हैं। हमारे समय की सबसे बड़ी समस्या नस्लीय भेदभाव यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या वंचितों का शोषण नहीं है। ये एक बहुत गहरी समस्या पाप का फल है, और प्रभु यीशु अपने लोगों को उनके वायदे से बचाने आए थे। उनको उनके पापों से बचाने के लिए आए थे प्रभु यीशु मसीह। ये परमेश्वर का वायदा था। अजीजों, इसके दो पहलू हैं। पहला ये कि एक और वो हमारे पापों से हमें बचाते हैं, हमें परमेश्वर के क्रोध और हमारे ऊपर अपने फैसले को हटा देते हैं। और दूसरा, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने लोगों को भी बचाता है और उन्हें एक क्षमा और जीवन, हमेशा का जीवन देने का वायदा भी करते हैं। वे हमें एक बेहतर देश में लाते हैं। वह कोई टेम्पररी या स्थायी जोशुआ नहीं है, लेकिन एक स्थायी यानी परमानेंट यहोशू है, प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना पूरा दाम चुकाकर, अपना बहुमूल्य रक्त बहाकर हमारे पापों की जिम्मेवारी ली। जो पाप हमने किए थे, हमारे परमेश्वर ने अपने ऊपर लिए ताकि हम बचाए जाएं। प्रभु यीशु अपनी आत्मा के द्वारा हमें नया जीवन जीने की शक्ति देते हैं, सिर्फ दुनिया के पाप के लिए परमेश्वर ने जगत के पाप को अपने ऊपर लिया। प्रभु यीशु का नाम हमें बताता है कि वही एकमात्र सच्चे उद्धार करता है। प्रभु यीशु दुनिया के लिए परमेश्वर की मुक्ति का एक मुफ्त उपहार है, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। कौन उसके लोग हैं? वे सभी जो परमेश्वर का उपहार प्राप्त करते हैं, वो सभी जो अपने पापों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं और जो अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और मुख्य बात, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज के हमारे उत्तर 29 में दिए गए दूसरे कारण से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु एकमात्र हमारे रक्षक हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे एकमात्र रक्षक हैं और दुनिया के लिए कोई दूसरा रक्षक या सेवियर नहीं है। दूसरा हमारा कारण मिलता है प्रेरितों के काम, जो कि मैंने आपके सामने शुरू में पढ़ा था, उसके 4 अध्याय और उसकी 12 आयत में हमें पता चलता है, जब प्रेरित पतरस उन यहूदी नेताओं को जवाब दे रहे हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने से इनकार करते हैं। वे कहते हैं
और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु ही हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता हैं। कोई भी उनके पास आ सकता है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो हमें बचा सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं, जो हमें पाप से बचाने में सक्षम है। प्रभु यीशु के खुद के शब्द हैं, यूहन्ना की इंजील अगर हम देखें उसके 14 अध्याय और उसकी 6 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है और प्रभु यीशु मसीह जीवन है। लेकिन हमारा समाज इसे स्वीकार नहीं करता और ना स्वीकार करना चाहता है। लेकिन ये वही है जो पवित्र बाइबल सिखाती है कि बगैर खुदा यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, निजात नहीं। एक और लेखक हैं जिनका नाम ओवेनिल है। वो अपनी किताब की हेडवेल डायरी में उन्होंने कहा कि सारे धर्म अपनी विधि देते हैं, अपनी अपनी बातचीत करते हैं, परमेश्वर या और देवताओं की सेवा के लिए, परंतु पाप की दीवार हमारे और परमेश्वर के बीच में है, तो इस हालत में कौन हमारी मदद कर सकता है? क्या कन्फ्यूशियस हमारी मदद कर सकता है? हमारे पापों के लिए क्या कन्फ्यूशियस मरे? या मोहम्मद हमारे पापों के कारण मरे? या सुकरात एक ग्रीक देवता, क्या वो लोगों के पाप के कारण मरे? हाँ, इन लोगों ने परमेश्वर के पास जाने का रास्ता तो बताया, लेकिन इनके पास मेरे या आपके पाप लेने या दूर करने और ना ही मेरे और आपके परमेश्वर तक पहुंचाने की शक्ति है। मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दोनों किया। वह उन सभी के पापों के लिए मरे जो उस पर विश्वास करते हैं। हम यूहन्ना की इंजील उसके 3 अध्याय की 16 आयत में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हमारा जीवित प्रभु यीशु भी उन सभी को पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान करते हैं जो प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं, ताकि वो उस तरीके से चल सकें जो वह उन्हें निर्देशित करता है। परमेश्वर पिता के पास जाने का रास्ता सिवाय प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ही है, और कोई जरिया नहीं है। बगैर खुदा यीशु मसीह के हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। दूसरा, अजीजों, अब हम अपने आज के प्रश्न 30 पर आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु एकमात्र उद्धारकर्ता है, एक पूरे उद्धारकर्ता, एक कंप्लीट सेवियर। प्रभु यीशु पूरी तरह से अपने लोगों को बचाते हैं, ना कि आधा अधूरा, मगर इज अवर कंप्लीट सेवियर। उसे हमारे उद्धार के लिए हमसे या किसी दूसरे से कोई मदद नहीं चाहिए।
अगर हम आज के प्रश्न 30 पर गौर करें, जो कि हमसे पूछता है, तब क्या वो जो अपना उद्धार खुद या दूसरे संतों में अपने उद्धार और सुरक्षा की तलाश करते हैं, क्या वह वास्तव में एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? और इसका जवाब हमें मिलता है, मैं स्वीकार नहीं करता, या स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हालांकि वे अपने शब्दों से उसका होने का दावा करते हैं, परंतु अपने कामों से एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का इनकार करते हैं। या तो प्रभु यीशु एक आदर्श उद्धारकर्ता नहीं है, या जो सच्चे विश्वास के साथ इस उद्धारकर्ता को स्वीकार करते हैं, उनके पास उसके उद्धार की जरूरत है। इसका जवाब है, साफ जवाब है नहीं, क्योंकि वास्तव में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, परंतु वो संतों, गुरुओं या अपने आप पर या दूसरी जगहों पर विश्वास करते हैं। इनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है, वो दूसरी जगहों में जाके तलाश करते हैं। वो बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, या अपने आप, अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें प्रभु यीशु के अलावा किसी और की भी जरूरत है। साधु संत, पहला हम लेते हैं, एडिबर्ग कैटेकिज्म सुधार के संदर्भ में लिखा गया था, रिफॉर्मेशन के लिए लिखा गया था। ये रोमन कैथोलिक संतों को उनकी मदद करने के लिए और उनके बुलाने के रिवाज को संबोधित करता है। मरियम को मध्यस्थ विचोला की भूमिका के लिए एक माध्यम के रूप में देखा जाता है, और प्रभु यीशु उसके माध्यम से अनुग्रह प्राप्त करते हैं। ये उनका विचार है कि प्रभु यीशु मसीह मरियम के जरिए उद्धार प्राप्त करते हैं, अनुग्रह प्राप्त करते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह खुद ही उद्धार करता है। इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। ये बात हमें पवित्र बाइबल में नहीं मिलती कि मरियम के जरिए के माध्यम से प्रभु यीशु अनुग्रह प्राप्त करते हैं। बाइबल की हमें ये नहीं सिखाती। ये प्रभु यीशु मसीह के उत्तम कामों को कमजोर करता है। इस बात, ये जो बात है, ये प्रभु यीशु मसीह के कामों को कमजोर करता है। इट अंडरमाइंस द परफेक्ट वर्क ऑफ क्राइस्ट। अगर हम पवित्र बाइबल में पढ़ें, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय की 5वीं आयत में, तो हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही मध्यस्थ विचोला, यानी मसीह यीशु, जो मनुष्य है। अपने कामों से दो एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को नकारते हैं। ये हमें उत्तर 30A में मिलता है। चलते हैं नंबर बी में, अपने आप में।
हमें इससे सावधान रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए कि हम अपनी उंगलियों को दूसरे लोगों की ओर ना करें, जजमेंटल ना हो। और ये हमारी नेचर में है, प्रवृत्ति में है कि हम दूसरों की गलतियां, दूसरों की तरफ उंगलियां उठाते हैं। कभी कभी हमारे लिए सोचना कितना आसान होता है कि हम अपने अच्छे कामों से किसी तरह अपने उद्धार में, अपने सैल्वेशन में योगदान कर सकते हैं। हमारे गुड वर्क्स हमको नहीं बचाएंगे। यहाँ कैटेकिज्म यह कहता है, जो अपने आप में अपने उद्धार की तलाश करते हैं, उन्हें इस बात से बड़ा खतरा है। और खतरा यह है कि हम सोचते हैं कि हमारी रोजाना की प्रार्थना, दुख में हमारा धैर्य, या एक बड़ी चैरिटी में दान देना, ये सब हमारे उद्धार में योगदान देता है। कुछ लोगों को ये सोचना कि अगर हम प्रार्थना या जरूरी है, दुख में भी धैर्य रखना जरूरी है। परमेश्वर जब तक शक्ति ना दे, हम दुख में धैर्य नहीं रख सकते। मगर ये सोचना कि ये बातें हमारे को हमारे उद्धार की तरफ ले जाएंगी, तो ये हमारे उद्धार में उस तरह का योगदान देती है। जॉर्ज बर्ना ने एक सर्वे किया और उन्होंने इस बात का निचोड़ निकाला कि आधे से ज्यादा अमरीकी पॉपुलेशन जो विश्वासी हैं, ये मानते हैं कि उनके अच्छे काम उन्हें स्वर्ग में पहुंचाएंगे। वे सोचते हैं कि अगर हम अपने अच्छे काम करेंगे तो इसके जरिए से हम स्वर्ग में पहुंचेंगे। ये हम सब विश्वासियों, चर्च और चर्च के लीडर्स के लिए बाइबल की सच्चाई को सिखाने और बहाल करने के लिए एक वेकअप कॉल है। हमारे अच्छे काम हमें स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकते। हमारा उद्धार सिवाय प्रभु यीशु मसीह के सिवा और किसी से नहीं है। बहुत से लोग ये सोचकर गुमराह हो जाते हैं कि वे स्वर्ग जाने का रास्ता खुद बना सकते हैं। पौलुस प्रेरित ने गलतियों में मसीह चर्च को संबोधित करते हुए वहां के सदस्यों को प्रभु यीशु के बारे में बताया और कहा, अगर आप लोग प्रभु से दूर रहेंगे तो आप लोग को गिरने का खतरा है। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि आप मसीह से अलग हो गए हो। आप लोग कानून द्वारा उचित होने का प्रयास करते हो। आप मसीह की कृपा से गिर गए हो। उत्तर 30b का सार ये है, या तो यीशु एक संपूर्ण मुक्तिदाता है या फिर मुक्तिदाता बिल्कुल नहीं है। ये हमारे उत्तर 30b का कंक्लूजन है, सार है, निचोड़ है। तीसरा, आज का हमारा प्रश्न 30 में कहता, और कहीं नहीं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के मुक्ति। एक तीसरे समूह यानी कि ग्रुप को भी संबोधित करता है जो और कई मुक्ति की तलाश करते हैं।
वो खुद को मसीह तो कहते हैं, वो प्रभु यीशु के होने का दावा भी करते हैं, लेकिन उनका अभिमान ये नहीं मानता कि प्रभु यीशु एकमात्र उद्धारकर्ता है। वे कहते हैं कि वो खुद अपने अच्छे कामों के द्वारा या संतों के या गुरुओं के माध्यम से मुक्ति को हासिल कर लेंगे, जो कि ये बिल्कुल गलत है। या इतिहास में अन्य महान आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के माध्यम से मुक्ति है, ये भी उनका सोचना गलत है। मुक्ति सिवाय प्रभु यीशु मसीह में है। ऐसे लोगों के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जो स्वर्ग तक ले जाते हैं। आज के दिन में चर्चिस भी कभी कभी आसानी से सोच में पड़ सकते हैं। उन सब के लिए भी ये एक जागने की जरूरत है। कितने लोग इस तरह से सोचते हैं, प्रभु यीशु मेरा उद्धार है, मेरा उद्धार करता है, पर जरूरी नहीं कि वो एकमात्र रास्ता है। सिवाय प्रभु यीशु मेरा एकमात्र रास्ता है, पर औरों के पास अपना रास्ता है। अगर हम एक पहाड़ पे जाएं और देखेंगे प्रभु उस पहाड़ के ऊपर हैं, तो कई लोग तो सीधे रास्ते से जाने की चेष्टा करेंगे, मगर दूसरे और कोई लोग साइड से जाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हम उस चोटी पर पहुंच जाएं जहां परमेश्वर है। मगर बहन और भाइयों, सीधा मार्ग एक ही है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया कि मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूं। मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे मात्र उद्धारकर्ता हैं, जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, जो कि एक जीवित परमेश्वर है। तमाम लोगों को आज ये इस बात को जानने की जरूरत है कि हम किस उद्धारकर्ता को चुनते हैं। आज हम सब विश्वासियों का ये फर्ज है कि हम उस जिंदा उद्धारकर्ता के बारे में सबको बताएं, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है।